नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए तत्वों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह बताए थे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। संयोजकता का क्रम भी बताया था, संयोजकता क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियो में था। और आज जो भी बच्चे वीडियो सीन कर रहे हैं तो वो कमेंट में अपना नाम ज़रूर डाल दें, कमेंट में अपना नाम ज़रूर डाल दें और लाइक अवश्य करें। चलिए समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अभी तक जो कुल तत्व ज्ञात हैं वो 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें कुछ किताबों में 92 और कुछ किताबों में 94। ये समझ लीजिए आप, कहीं पर 92 को बताया गया जो नेचुरल हैं एलिमेंट्स, और कहीं पर 94 को। तो आप समझ लीजिए कि 92 या 94 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक हैं, बाकी सभी तत्व जो है वो कृत्रिम हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब समझिए आप कि सबसे पहले ये तत्व फाइंड होने के बाद किस तरीके से इनको आगे बढ़ाया गया, किस सीरीज़ में इनको जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो है रसायनज्ञ थे प्राउट। तो प्राउट ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी, क्योंकि कुछ समय के उपरांत परिकल्पना प्रस्तुत करने के उपरांत ये परिकल्पना जो है विफल मानी गई। उसका कारण ये था कि प्राउट ने जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, ये परिकल्पना में इन्होंने कहा था। और ये भी बताया था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि उस समय के लिए ये खोज बहुत बड़ी खोज थी। परंतु कुछ समय के उपरांत जब धीरे धीरे और भी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर के नहीं बने होते हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। जब ऐसा सिद्ध हुआ तो ये प्राउट की परिकल्पना जो है विफल साबित हुई। फिर इसके बाद जो है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया। तो वैज्ञानिक डोबेराइनर ने पूरे जो तत्व उस समय वर्तमान में ज्ञात थे उनमें से ऐसे समान गुण वाले तीन तीन समूहों के क्रम में तत्वों को रखा, जिसमें पहला वाला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व उनके परमाणु भारों के क्रम में रखे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि बीच वाला तत्व जो है वो अपने पहले और तीसरे वाले तत्व के औसत के बराबर होता है। समझ लीजिए, जैसे Li Na Li का 7, Na का 23 और K का 39। तो डोबेराइनर ने बताया कि जैसे Na जो है बीच में समान गुण वाले ये तीन हैं Li Na K, तो बीच में जो Na है 23, तो बाहर वाले ये Li और K यानी 7 और 39, इनका जो है योग जो है, जैसे 7 + 39 उसका आधा कर दीजिए, उसका आधा करने पर आपको ये आएगा 46/2 = 23। यानी इन्होंने बताया कि जब समान गुणधर्मों वाले तीन तीन तत्वों को एक समूह में रखा जाए तो उसमें बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे वाले तत्व के योग के आधे के बराबर होता है। ये डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है। ये आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, ये Li Na के मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसका एक सीरीज और भी है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी एक त्रिक का निर्माण करते हैं। परंतु ये भी सिद्धांत सफल नहीं हुआ। परंतु यह खोज की उस सीरीज में था जब धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी, सभी तत्वों के विषय में ज्ञात किया जा रहा था। लेकिन उस समय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। परंतु कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे खोज और बढ़ी तो ये सिद्धांत भी विफल साबित हुआ, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इसके बाद लोथर मेयर ने एक वक्र प्रस्तुत किया। जब लोथर मेयर 1869 में जब इन्होंने वक्र दिया था तब कुल 56 तत्व ही ज्ञात थे। लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में एक आलेख बनाया था
जिस आरेख में कुछ तत्वों को ऊपर नीचे के क्रम में उनके परमाणु भार और आयतन के क्रम में रखा गया, इसे लोथर मेयर का वक्र कहा गया। आप ये अपनी स्क्रीन पर लोथर मेयर का वक्र देख रहे हैं। अब आगे इनके जो वक्र से संबंधित कुछ जानकारी है उसको समझ लीजिए। इनके वक्र में समान गुण वाले तत्व समान स्थान पर स्थित हैं। लोथर मेयर ने जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक स्थान दिया है। जैसे क्षारीय तत्व Li, Na, K, Rv, Cs, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rv फॉर रुबिडियम और Cs फॉर सीजियम आदि जो तत्व हैं ये परमाणु आयतन अधिकतम पाया गया तो ये वक्र के शीर्ष पर रखे गए। सेकेंड नंबर हैलोजन तत्व FCl, Bri, ये सब हैलोजन तत्व कहे जाते हैं, जिसमें F को ऊपर स्थान दिया गया, FCl, Bri वक्र के बढ़ते हुए क्रम में। आगे जो है थर्ड क्षारीय मृदा तत्व जो है वो समझ लीजिए। Mg, Ca, Sr, Va आदि का परमाणु आयतन क्षारीय तत्वों से कम पाया गया, तो इनको एक अलग क्रम में रख दिया गया, इनको घटते हुए वक्र में घटते हुए क्रम में रखा गया। और फोर्थ नंबर जो है आठवें समूह के भारी तत्व जो हैं CO यानी कोबाल्ट, Ru फॉर रुबिडियम आदि वक्र में सबसे नीचे स्थित हैं। आगे समझिए आप। इसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति आई रसायन के क्षेत्र में, जिसमें एक सारणी पहली बार किसी ने प्रस्तुत की। इन सभी के बाद इसमें जितना मेंडलीव का योगदान था उससे कई गुना ज़्यादा प्राउड की परिकल्पना का था, डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत का था, एक लोथर मेयर का वक्र और एक था न्यूलैंड का अष्टक नियम जो आपने पढ़ा होगा, सारे गामा पाधा निशा। जिस तरीके से तत्वों का क्रम पहला तत्व आठवें तत्व से समानता रखता है, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। आगे समझ लीजिए आप मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव का पूरा नाम था डिमिट्री यानोविच मेंडलीव। इन्होंने 1869 में जो 63 तत्व जो उस समय ज्ञात थे उसमें इन्होंने उनके परमाणु भार तत्वों का मुख्य लक्षण बताया और इनके आधार पर एक नियम भी इन्होंने प्रस्तुत किया, जिस नियम को मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम में क्या था, या ये जो नियम है वो समझ लीजिए। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। रासायनिक गुण जो हैं, भौतिक गुण जो हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसे ही जो उनका आधुनिक नियम आया, जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहलाएगी, वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया और ये जो मूल आवर्त सारणी है इसमें परमाणु भार के आधार पर रखा गया है। इनके कुछ मुख्य लक्षण थे उसको समझ लीजिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियाँ जिसको रो बोलते हैं और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कॉलम जिसको समूह या वर्ग कहते हैं। और नंबर 2 जो है, एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। आगे इन्होंने मूल आवर्त सारणी जो बनाई थी उसमें कहीं कहीं पर एक स्थान को खाली भी छोड़ दिया गया, यानी जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसका कारण क्या था, तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह ध्यान रखा गया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं एक रिक्त स्थान छोड़ा गया। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जैसे कैल्शियम तथा उसके ज्ञात हुआ कि उसके अगला जो तत्व है वो टाइटेनियम आया। तो ऐसे ही जो रिक्त स्थान छूटे थे उसका कारण यही था। मैं आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और बच्चे ध्यान दें, देखने के बाद कमेंट में अपना नाम ज़रूर डालें। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।